एवरीवन, आज आपका हिंदी लिटरेचर से चैप्टर नंबर 18 घंटियाँ। एक घंटियाँ शब्द बड़ा ही मनमोहक लगता है, लेकिन ये हमारे जीवन में कितनी घुल मिल गई हैं, कितनी जुड़ गई हैं, आज इस पाठ के माध्यम से लेखक ने बताने का प्रयास किया है। देखिए, हरिकृष्ण देवसरे द्वारा रचित यह कहानी घंटियाँ में लेखक ने समय का महत्व बताया है। घड़ियों एवं घंटियों के बिना हमारा जीवन शिथिल बन जाता है, इसका सजीव चित्रण प्रस्तुत पाठ में किया गया है। चलिए अब हम लोग पाठ में देखते हैं कि घंटियों का इस पाठ में क्या महत्व बताया गया है। ट्रेन 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 ट्रेन। प्रकाश खींचकर और टाइम पीस को तकिए के नीचे दबाकर लेट गया। कानों के इर्द गिर्द रजाई अच्छी तरह लपेट ली, जिससे घंटी की आवाज़ बिल्कुल न सुनाई दे, लेकिन नींद थी जो उचट चुकी थी। मन ही मन अपनी दीदी को कोसने लगा, जो रोज रात को उसे सुबह उठकर पढ़ने की शिक्षा देती हैं। ना जाने किस वक्त वह ही चुपके से घड़ी में अलार्म लगाकर रख जाती हैं और प्रकाश को मजबूर होकर उठना ही पड़ता है। भाई, जब अब घड़ी का अलार्म लगा ही दिया है, बोल रही है, तो जाहिर सी बात है कि उठना ही पड़ेगा। अब अभी शायद पौ फटी ही होगी। पौ फटना मतलब सूर्य की किरणें शायद निकली ही होंगी, उजाला हुआ ही होगा कि कमरे के बाहर दीवार पर लगी कॉल बेल बज उठी। प्रकाश चिहुक गया। उसने सोचा कि इस कॉल बेल को आज उखाड़ कर फेंक देगा। इस रामू के बच्चे को कितनी बार समझाया है कि दूध वाले के आने से पहले ही उठकर दरवाजे पर खड़ा हो जाया कर, पर यह भी कॉल बेल बजने पर ही उठता है। प्रकाश को लगा कि जैसे सब लोग हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गए हैं। किसी तरह उसने इधर उधर करवट बदली। तब तक पिताजी ने अपना जाप शुरू कर दिया, हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। उन्हें भी ना जाने क्या आदत है, जो मुँह अंधेरे ही उठकर नदी स्नान करने को चले जाते हैं और जाकर भजन पूजन में लग जाते हैं। प्रकाश को उनके भजन पूजन से चिढ़ नहीं है, चिढ़ है उस गिलास के साइज की घंटी जिससे वे जोर जोर से हिला हिलाकर भजन गाते हैं। घंटी पूजा में प्रायः घरों में इस्तेमाल की जाती है। वो यहाँ पर लेखक उसी की चर्चा कर रहा है। समझ में नहीं आता कि क्या भगवान भी बिना घंटी बजाए नहीं जागते। आज सुबह से ही प्रकाश झुंझलाया हुआ था। दीदी ने पूछा, सुबह उठे थे? वह बरस पड़ा, दीदी मैं अब इतना छोटा नहीं हूँ कि मुझे तुम रोज रोज एक ही बात कहो। इस उत्तर पर दीदी का नाराज हो जाना स्वाभाविक था। वह बिना उनकी ओर देखे बाथरूम में चला गया। खाना खाकर जैसे ही वह किताबें इकट्ठी करने लगा कि बैठक में लगी दीवार घड़ी उसे ही सुनाने के लिए 10 का घंटा बजा बैठी। क्या हुआ? उसका मूड फिर से बिगड़ गया। मूड बिगड़ने का मतलब तो आप सब समझते होंगे। अब आज फिर पहले पीरियड में लेट पहुंचने पर शास्त्री जी ने अपनी गोल गोल आंखों से उसे घूरेंगे। ना जाने क्यों समझने की कोशिश नहीं करते कि देर सवेर तो सभी के साथ होती ही रहती है। वह साइकिल पर सवार होकर चला जा रहा था कि झट गांव का एक आदमी उसके सामने आ गया। बड़ी मुश्किल से वह कतराकर साइकिल निकाल ले गया, पर उसकी कुहनी गांव वाले से टकरा गई। दिखाई नहीं देता क्या? गांव वाला बड़बड़ाया, तुम्हें नहीं दिखाई देता और मुझे कहते हो? क्या मेरे पीछे आंखें हैं? साइकिल में घंटी क्यों नहीं लगवा लेते? उसे बजा दो तो सामने वाला हट जाएगा। भला उसे क्या मालूम कि पीछे से? इतना उसने उत्तर दिया और प्रकाश तेजी से पैडल घुमाता हुआ आगे निकल गया। गांव वाले के मुंह से भी घंटी का नाम सुनकर उसका जी चाहा कि उसका मुंह नोच ले। अब क्या हुआ आगे? रास्ते में उसे कुछ दोस्त मिल गए।
उनके साथ भी 10-15 मिनट लग गए। स्कूल पहुंचा तो मनकीराम चपरासी दूसरे पीरियड का घंटा बजा रहा था। उसे लगा कि चपरासी भी उसका शत्रु है, जरूर उसने उसे देखकर ही घंटा बजाया है, और फिर कमबख्त बजाता भी कितनी जोर से है जैसे सभी बहरे हों। क्या हुआ आगे? क्लास में पहुंचा तो भटनागर साहब नहीं आए थे। उन्हें शायद प्रयोगशाला में होकर आना था। वे आए तो हाथ में पीतल की एक घंटी लेकर आए। आज ध्वनि के संबंध में ही पाठ था। पूरे पीरियड में वे धातु तथा उस पर किए जाने वाले आघात के कारण होने वाली ध्वनि तथा उसके कंपनों की भौतिक शास्त्रीय जानकारी ही देते रहे। प्रकाश अपना माथा पकड़े बैठा रहा। बीच बीच में जब वह उदाहरण देने के लिए टन से घंटी बजाते तो चौंक उठता, जैसे किसी ने उसकी कनपटी पर चांटा मार दिया हो, और वह फिर तिलमिला कर रह जाता। अब क्या हुआ? पूरा दिन उसने कैसे बिताया उसकी खुद समझ में नहीं आया। 7वें पीरियड की प्रतीक्षा में ही उसका एकमात्र सहारा था, पर 7वां पीरियड जैसे रबड़ बन गया था। वह बार बार कलाई घड़ी की सुइयों को देखता, कभी सोचता कि शायद हेडमास्टर के कमरे की घड़ी ठीक नहीं है, शायद मनकीराम ऊँघ रहा होगा। किसी तरह जब जोर जोर से टन 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 छुट्टी की घंटी बजी, तब जाकर उसे चैन मिला कि चलो अब यहाँ की घंटी से मुक्ति मिली। घर वापस जाते समय उसे लगा कि बड़ी जोर जोर से घंटियाँ बजाती हुई कुछ मोटर गाड़ियाँ पीछे से आ रही हैं। वह एकदम सड़क छोड़कर किनारे हो गया। देखा कि एक के पीछे एक 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां चली आ रही हैं। उनकी घंटियां जोरों से बज रही हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, लोग उधर ही भाग रहे जिधर से वे जा रही हैं। किंतु जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां उनके करीब से गुजरी तो इतनी तेजी से घंटियों का स्वर उसके कानों में घुसा कि उसका मस्तिष्क बिल्कुल सुन्न पड़ गया। उसे पल भर को लगा कि आज वह बहरा हो गया है। भारी मन से धीरे धीरे घर की ओर चला। चाहता तो था कि उधर चलकर देखे कि आग कहाँ लगी है, पर सिर फटा जा रहा था। घंटियों की आवाज़ों ने जैसे उसके दिमाग को पंचर कर दिया था। अब क्या हुआ? घर पहुंचा तो उसकी आंखें बुरी तरह जल रही थीं। दीदी ने माथे पर हाथ रखा तो बुखार से वह तप रहा था। फौरन प्रकाश की बीमारी का समाचार पूरे घर में फैल गया। माँ ने आकर उसे बिस्तर पर लिटा दिया और उसका सिर सहलाने लगी। पिताजी ने थर्मामीटर लगाकर देखा तो बुखार 4 को पार कर 5 डिग्री को छूना चाहता था। दीदी ने तुरंत पड़ोस में जाकर डॉक्टर को आने के लिए फ़ोन कर दिया। प्रकाश अपनी सारी सुध-बुध खो बैठा था। तेज बुखार में वह हाथ पैर पटक रहा था, बीच बीच में बड़बड़ा रहा था, घंटी 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 बजी, बंद करो उसे, बंद करो दीदी, अलार्म, मनकीराम, भटनागर साहब, घंटी घंटी। डॉक्टर ने देखा, दवा दी, फिर बोले, लगता है ये किसी बात से बहुत परेशान है, ये घंटी घंटी क्यों चिल्ला रहा है। डॉक्टर, मैं इसे सुबह उठाने के लिए अलार्म लगाती हूँ, यह उठना नहीं चाहता, इसे घंटियों से ही ना जाने क्यों चिढ़ हो गई है। सुबह दूध वाला घंटी बजाता है तब भी रामू पर बिगड़ता है कि दूध वाले से पहले ही जाकर दूध क्यों नहीं ले लेते। बताइए डॉक्टर, भला घंटी भी कोई ऐसी चीज़ है जिससे चिढ़ा जाए? दीदी ने कहा। डॉक्टर गंभीर होकर कुछ सोचते रहे। इसी बीच प्रकाश उसी तरह बड़बड़ाता रहा। डॉक्टर उठे और पिताजी को बाहर ले गए। पता नहीं क्या बातें की। प्रकाश का बुखार उतरा तो पिताजी ने कहा, बेटे आज स्कूल मत जाना, हम लोग शाम को कहीं बाहर चलेंगे। और शाम की गाड़ी से सभी लोग शिमला चले गए। उन्होंने एक ऐसा बंगला लिया जो बिल्कुल शहर के किनारे पर था, बिल्कुल सुनसान, कहीं कोई आवाज़ नहीं। दिन भर रात भर सब उसी में रहते। अब प्रकाश 1 हफ्ते तक में तो उब गया। सभी बातों का क्रम बिगड़ गया। कभी शाम को ही खाना हो जाता, कभी देर रात तक बातें होती रहती। पिताजी जानबूझकर कलाई घड़ी घर पर छोड़ आए थे। कुछ समझ में ही नहीं आता था कि कब कितना बजा है। क्या हुआ? प्रकाश को लगने लगा कि जैसे वह ढीला हो गया है, सब कुछ बेवक्त हो गया है। आखिर तंग आकर वह एक दिन बोला, यहाँ से चलिए पिताजी, अब मन नहीं लगता।
कब क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता। पिताजी मुस्कुराए और बोले, तबीयत तो ठीक है? हाँ, प्रकाश ने कहा, पर लगता है अगर ऐसे ही रहा तो फिर बीमार हो जाऊंगा। यहाँ तो कुछ भी काम नहीं है। अब इसीलिए आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वक्त की कीमत को पहचाने, कब क्या करना चाहिए यह जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आदमी यह जानना बंद कर दे तो उसका ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं कि वह कब क्या करेगा। छोटी छोटी चिड़ियों को देखो, वे भी समय से उठती और सोती हैं। आदमी ने अपने समय का हिसाब रखने के लिए घड़ियां बनाई और समय से सजग रहने के लिए घंटी बजती है जो तुम्हें चेतावनी दे। सजग बनाए उससे चिढ़ना कैसा? अगर तुम नहीं चाहते तो तुम उसे मिटा सकते हो, पर यह सोच लो कि क्या उसके बिना तुम रह सकते हो, पिताजी ने समझाया। प्रकाश उत्तर में कुछ बोला नहीं, मुस्कुरा दिया। बोला, पिताजी अब मैं खुश हूँ, मेरी तबीयत भी अच्छी है, चलिए घर चलिए। वहाँ जाकर पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। और प्रकाश लौट आया। घंटियाँ पहले जैसी बजती रहीं, पर प्रकाश अब उनसे चिढ़ता नहीं, खुश होता, यह सोचकर कि वे उसे लेट होने से बचाती हैं। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये पाठ और इस पाठ का उद्देश्य बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसको पुनः पढ़िएगा, देखिएगा। ओके एवरीवन, थैंक यू क्लास।